जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रही। दक्षिणी पेरू के एंडीज पहाड़ों की ऊंचाइयों में छिपा है माचू पिचू। इंका सभ्यता का एक ऐसा चमत्कार जो आज भी 600 साल बाद भी लगभग वैसा का वैसा ही खड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बादलों के बीच में ये शहर बना तो बना कैसे। जब 1911 में इसे दुनिया के सामने लाया गया तो सब हैरान रह गए। 2430 मीटर की ऊंचाई पर ऐसा शहर बनाना ये उस समय के हिसाब से लगभग नामुमकिन था। और जो बात इसे और भी हैरान करने वाली बनाती है वो ये है कि इनका के कारीगरों ने ये सब कुछ कर दिखाया बिना लोहे के औजारों के, बिना पहिए के, बिना किसी माल ढोने वाले जानवर के और यहाँ तक कि बिना किसी कागजी नक्शे के। तो चलिए इसके रहस्यों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। माचू पिचू के इतने लंबे समय तक टिके रहने का सबसे पहला और सबसे बड़ा राज वो नहीं है जो हमें आंखों से दिखता है, बल्कि वो है जो जमीन के नीचे छिपा हुआ है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ऐसा माना जाता है कि माचू पिचू को बनाने में जितनी भी मेहनत और इंजीनियरिंग लगी, उसका 60% हिस्सा जमीन के नीचे है, जो हमें दिखाई ही नहीं देता। तो उन्होंने किया क्या? अरे उन्होंने पहाड़ को ही अपने हिसाब से ढाल लिया। ये जो सीढ़ीदार खेत हम देखते हैं, ये सिर्फ खेती के लिए नहीं थे। ये कमाल की इंजीनियरिंग थी जो जमीन खिसकने से रोकती थी। सबसे पहले पत्थर की दीवारें, फिर बड़े पत्थरों की एक मजबूत नींव, उसके ऊपर रेत और बजरी की परत और सबसे ऊपर उपजाऊ मिट्टी। ये चार्ट पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। वो शानदार इमारतें जो हम सब देखते हैं, वो तो बस 40% काम है। असली हीरो तो वो 60% नींव है, जो किसी को दिखाई भी नहीं देती, पर पूरे शहर को सदियों से संभाले हुए है। ठीक है, तो अब जमीन के नीचे से निकलकर ऊपर आते हैं और उस जादू को देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने है, यानी पानी और पत्थर को काबू करने का उनका वो कमाल का हुनर। जरा इस चुनौती के बारे में सोचिए। माचू पिचू में हर साल लगभग 2000 मिलीमीटर बारिश होती है, मतलब इतनी बारिश कि कोई भी शहर बह जाए। पर इंका के पास इसका भी एक जीनियस जवाब था। पूरे शहर के नीचे बिछा एक जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम। और ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं था। शहर की दीवारों में पूरे 139 नाले बनाए गए थे। इनका काम था बारिश के पानी को बड़ी सफाई से और सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल देना। और अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए इनका सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी पत्थर की कारीगरी। वे एक बहुत ही अनोखी तकनीक इस्तेमाल करते थे। वो एक पत्थर पर रेत की पतली सी परत बिछाते, फिर दूसरा पत्थर उसके ऊपर रखकर देखते। रेत पर जो निशान बनते थे उनसे पता चल जाता था कि पत्थर को कहाँ से घिसना है। ये काम तब तक होता रहता जब तक पत्थर बिना किसी मसाले के एक दूसरे में परफेक्टली फिट न हो जाएं। लेकिन एक बात और है, इनका सिर्फ परफेक्शनिस्ट नहीं थे, वो बहुत प्रैक्टिकल भी थे। उन्हें पता था कि कहाँ कितनी मेहनत लगानी है। जैसे खेतों की दीवारों के लिए साधारण पत्थर चल जाते थे, पर जब बात शाही या धार्मिक इमारतों की आती थी, तब सिर्फ बेस्ट, यानी वो बिना मसाले वाली एशलर तकनीक ही इस्तेमाल होती थी। तो इंजीनियरिंग तो समझ आ गई, कमाल की थी। पर सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, आखिर क्यों इतनी मेहनत, इतनी ऊंचाई पर एक शहर बनाने की जरूरत क्या थी? इसका जवाब हमें उनकी सोच, उनकी आध्यात्मिकता में मिलता है। इनका सभ्यता के लिए ये दुनिया हमारी तरह नहीं थी। पहाड़ सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं थे, वो देवता थे, पूर्वज थे, रक्षक थे। तो माचू पिचू को बनाने के लिए ये जगह चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये जगह अपने आप में एक मंदिर थी। और इसी पवित्र शहर में है एक बहुत ही रहस्यमयी पत्थर, इंतिहुआताना। इसके नाम का मतलब है सूर्य को बांधने की जगह। ये दरअसल एक बहुत ही सटीक सोलर क्लॉक थी। सूरज की बदलती परछाइयों से ये खेती और पूजा पाठ का पूरा कैलेंडर तय करती थी। यही सटीकता हमें सूर्य मंदिर में भी देखने को मिलती है। इसकी खिड़कियां ऐसे ही कहीं भी नहीं बना दी गईं। एक खिड़की ठीक जून सोल्स्टिस के उगते सूरज के सामने है, दूसरी दिसंबर सोल्स्टिस के। और इन खास दिनों पर सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के अंदर एक खास वेदी पर पड़ती थी। कमाल है ना? पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाल ही में विज्ञान ने इस कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया है जो माचू पिचू के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल रहा है। देखिए, दर्शकों से हमें लगता था कि हम जानते हैं माचू पिचू कब बना, पर क्या हो अगर ये कहानी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी निकले। अब तक जो थ्योरी थी, जो स्पेन के लोगों के लिखे दस्तावेजों पर आधारित थी, वो कहती थी कि ये शहर 1450 के आसपास बना। लेकिन
अब मॉडर्न कार्बन 14 डेटिंग ने कुछ और ही बताया है। नए सबूतों के मुताबिक इसका निर्माण करीब 1420 में ही शुरू हो गया था, यानी कि दशकों पहले। और ये सिर्फ तारीख बदलने वाली बात नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि माचू पिचू ज्यादा पुराना है, ये तो इंका साम्राज्य के पूरे इतिहास को ही दोबारा लिखने पर मजबूर कर देता है। इसका मतलब है कि महान सम्राट पाचुक ने अपनी जीत का सफर सोचा से कहीं पहले शुरू कर दिया था। तो ये सब मिलाकर हमें इनका की उस जबरदस्त विरासत तक ले आता है जो आज भी हमें हैरान करती है और बहुत कुछ सिखाती है। किसी आर्किटेक्ट ने बहुत अच्छी बात कही है, हम करीब 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, जबकि आज की बनी कई इमारतें 50 साल भी नहीं टिकती। ये बात सब कुछ कह देती है। इनका ने सिर्फ एक शहर नहीं बनाया था, उन्होंने हमेशा के लिए बनाने का सोचा था। तो सवाल यह है कि आज 600 साल बाद भी जब यह शहर हर तूफान, हर बारिश का सामना करके शान से खड़ा है, तो इंसानी हुनर और दूर की सोच के और कौन-कौन से सबक हैं जो ये शहर अब भी अपने अंदर छिपाए बैठा है और हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। Yeah.